अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग कराची पहुंच गए हैं और आप सबके बहुत सारे सवाल कि आप कौन सी वाली ट्रेन में आई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये लोकल जो कि लामा इकबाल ट्रेन है जो कि सियालकोट से कराची तक आती है। और ये ट्रेन जो है वो आखिरी स्टेशन तक पहुँचती भी है। और इस ट्रेन की हालत आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बुरी जो हालत है इस ट्रेन की हुई भी होती है। लेकिन ये है कि जो लोग साफ़ सुथरे होते हैं, अपना जो जिस जगह पे वो बैठते हैं उसको क्लीन रखते हैं, तो साफ़ रह सकती है। लेकिन मेरी जो सामने वाली सीट्स थी उन पे बच्चे थे और वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो चेंज हो कर जो हैं वो कराची तक पहुँची हैं। तकरीबन कोई 3 फैमिलीज़ थी जो कि चेंज हुई हैं। पहले लाहौर से पीछे से कोई बैठा था, फिर लाहौर में आके चेंज हुआ, फिर खानेवाल पे आके चेंज हुए। तो इसलिए ना उनके साथ बच्चे भी थे, तो उन्होंने हर खा खा के हर चीज़ जो थी ना वो नीचे फेंक दी, कि उनको पता था हमारा इतना लंबा तो सफ़र है नहीं है। तो इसीलिए जो है ना उन्होंने फिर वो जो चीज़ खा रहे थे वही नीचे फेंक रहे थे। तो मैंने 1-2 दफ़ा बल्कि बच्चे को भी बोला कि ये आप कचरा जो है ना वो शॉपर में डालते जाएं, और फिर जैसे ही कोई स्टेशन आएगा तो आप उसको जो है ना जाके डस्टबिन में या एक साइड पे रख दें। चलो वो जब ट्रेन साफ़ करने वाला आता है तो वो करके ले जाएगा, कचरा वगैरह साथ ले जाएगा। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। तो बस फिर सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा गुजर गया। मैंने तो जो ज़्यादा सफ़र है ना वो बल्कि सो कर ही गुजारा है। और बहुत सारे बहन भाई जो है ये भी पूछ रहे हैं कि आपके साथ बच्ची जो कि इरमिश गई हुई थी वो कहाँ है, वो नज़र नहीं आई, वो नज़र नहीं आई। तो इरमिश भी जो है ना वो पूरे रास्ते में ऊपर जो बर्थ है उसके ऊपर सोकर जो है वो कराची तक पहुंची, और मैं भी सोती रही हूँ। तो इसीलिए ब्लॉग जो है वो बहुत कम हम लोगों ने बनाया ट्रेन में, तो इसलिए आपको सफ़र में वो भी नज़र नहीं आई है। तो इरमिश जो है वो हमारे साथ ही वापस आई है। भाई वो कहाँ जाएगी, वो मेरे साथ ही जो है ना वो रहने वाली है। तो बस फिर उसको भी मैं ले आई हूँ। तो अभी जो है बस वो हस्बैंड भी मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो बाकी जो है अब इंशाल्लाह मिलते हैं फिर घर जाकर आपसे। ट्रेन का जितना भी सफ़र कर लो, लेकिन फिर भी जब ट्रेन जाती हुई जो है ना वो गुज़रती है सामने से, तो फिर भी उसको देखने का दिल करता है। और फिर उसको ये है बाकायदा हम लोग खड़े होकर उसको देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और मेरा तो सफ़र करके भी बुरी हालत हुई थी, कुछ ऊपर से सो कर भी मेरी बुरी हालत हो गई थी। तो मैं तो इरमिश और हम तो ज़्यादा सफ़र जो है वो सो कर ही हमने गुजारा। बाकी जो है भाई वो उसको सफ़र में इतनी ज़्यादा नींद आती नहीं है, और वैसे भी वो सफ़र ज़्यादा करता नहीं है। तो इसलिए जो है ना उसने तो ज़्यादातर जो है वो बैठ कर ही, और फिर अपना व्लॉग भी बनाया उसने। तो बस अभी हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो मुझे बच्चों का भी मैं बोल रही थी आसिफ को कि आप आते हुए बच्चे साथ ले आते, तो चलो मैं उनसे भी साथ ही मिल लेती। तो वो कह रहे थे कि नहीं, बच्चे अभी सो रहे थे, तो इसीलिए मैं उनको छोड़कर जो है ना वो आ गया हूँ। तो बड़े वाले दोनों तो स्कूल गए हुए हैं, तो छोटे वाले दोनों सो रहे थे। तो मैंने इसलिए सुबह सुबह उठाया भी नहीं कि ठंड है। तो मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं है, सर्दी तो असल में पंजाब में है, वहाँ पे जाएँ तो फिर पता चलता है सर्दी होती क्या है। अच्छा, ये वाला जो व्यू आप देख रहे हैं, अक्सर आप पाकिस्तानी ड्रामों में या फिर आप लोग पाकिस्तानी जो फ़िल्में होती हैं उसमें आप ये वाले सीन अक्सर देखते हैं जो कि स्टेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उनमें इसी तरह पुल बने हुए होते हैं और फिर इसी तरह लोगों का आना जाना होता है। तो वो तो बाकायदा एक शूटिंग होती है, तो वो फिर मतलब कि पूरा वो वाला व्यू होता है। तो अभी इन जगहों पे देखकर तो मुझे एक ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, जिसका नाम था आखिरी स्टेशन। तो उसमें भी जो है ना वो ट्रेन में ज़्यादातर ब्लॉग जो है वो बना हुआ है, और सारी ख़वातीन आपस में बातें शातें करते हुए वो आखिरी स्टेशन तक जाती हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पुराना ड्रामा था, और थोड़ा वो जो है ना वो मेरे जहन में वो भी चल रहा था। अक्सर जब आप लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं या फिर ऐसी जगहों से आप गुजरते हैं, तो आपको फिर वो कोई ना कोई सीन, कोई ड्रामा, कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो याद आती रहती हैं, जो जहाँ पे शूटिंग हुई हुई होती है। तो हमारे घरों के अक्सर बच्चे भी ये बोल रहे होते हैं, अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ पे वो ड्रामा फ़िल्म उसमें ये जगह आई थी, ये जगह आई थी। और अब आजकल के टाइम पे जैसा कि मैं देखती हूँ, अक्सर मुझे इस तरह से लगता है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो रियलिटी देखना पसंद करते हैं, व्लॉग्स देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक रियल लाइफ जो है वो आपको देखने को मिलती है। ड्रामास भी बहुत सारे लोग देखते हैं, बेइंतहा लोग देखते हैं। खैर, मैं सफ़र से थकी भी आई हूँ और मैं बातें आप लोगों से क्या कर रही हूँ। तो बस अभी मैं घर जाऊंगी तो मुझे बच्चों का रिएक्शन जो है वो देखना है कि उनका रिएक्शन क्या होगा कि मुझे देखकर इतने दिनों बाद मामा जो है वो फ़र्स्ट टाइम बच्चों को छोड़ कर गई हैं। इससे पहले भी मैं गई थी जब मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप सबको बताया था। जब भी मैं अकेली गई थी, लेकिन हसन को साथ लेकर गई थी।
और फिर वहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो उन्हीं के साथ जो है वापस कराची आई थी। लेकिन अब जो है वो फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से गई हूँ और फिर इतने दिन रह कर वापस अकेली आई हूँ। तो बच्चों को देखना था मुझे, बच्चे अभी घर में सो रहे थे, आसिफ बता रहे हैं, इसलिए वो साथ लेकर नहीं आए थे। लेकिन हम जैसे ही आए तो बच्चे भी जो है ना वो उठ गए थे। और फिर मुझे देख रहे हुसैन जो है वो माशाल्लाह से मेरी तरफ जो भागा इतनी तेज़ी से कि मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। और फिर बस फिर प्यार कर रहे थे। बच्चों की हालत देखकर जो है ना मैं एकदम से पहले तो खामोश हो गई कि मेरे बच्चों की हालत क्या हुई हुई है ना। तो जाहिर सी बात है, माँ तो माँ ही होती है। आसिफ ने भी काफ़ी केयर की है बच्चों की, जैसा कि वो बता रहे थे। लेकिन मैं एकदम से बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि ये क्या, बच्चों की हालत देखकर उनकी बुरी हालत, उनकी स्किन इतनी ख़राब हो रही थी, बाकायदा बच्चों के बाल ऐसे उजड़े हुए लग रहे थे। और अम्मी ने भी खैर काफ़ी ज़्यादा पीछे से ख्याल रखा है बच्चों का, उनका खाना शाना बना कर देती रही हैं। तो अम्मी, बल्कि अभी तो मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अम्मी बता रही थी कि तुम्हारे बच्चे को पास मैं आती थी, इनको कपड़े निकाल कर देती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बस फिर जो माएँ केयर कर सकती हैं अपनी औलाद की, वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो हमेशा कहते हैं कि जो सौतेली माँ होती है वो सौतेली होती है, और बाप उस तरह से बच्चों की केयर नहीं कर सकता जिस तरह से माँ अपने बच्चों की केयर करती है। और हुसैन जो है वो बार बार मेरे गले में आके लग रहा था मेरे साथ, और मुझे मामा आपकी बहुत याद आ रही थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, यही बोल रहा था बस। तो बस अभी हम घर आ गए हैं, तो अब देखती हूँ इंशाल्लाह फिर आपके साथ व्लॉग भी आगे शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं यही सोच रही थी कि कुछ ना करूँ, बच्चों के जो है ना वो हुलिये ठीक करूँ। लेकिन इतना लंबा सफ़र करके आए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए थे, यकीन करें इतनी थकन हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, बस दिल चाह रहा था कि फ़ौरन से मुँह हाथ धोकर ना बैठ जाएँ। जल्दी जल्दी चाय, सारा कुछ डन। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आसिफ भी, और मेरी जो सासू माँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। और मतलब कि अम्मी जो हैं वो जाहिर सी बात है उन पे तो मैं नहीं कहती हूँ कि अम्मी जो हैं वो बच्चों की केयर करती हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो अम्मी ऑरेंज खा रही हैं, तो मैंने आपको रास्ते में बताया था ना, एक औरत थी सामने बैठी हुई जिसने मुझे 2 माल्टे दिए थे, जो कि हानेवाल से बैठी थी। तो मैं अम्मी को आके बोल रही थी कि अम्मी ये 2 माल्टे उन्होंने मुझे दिए थे, मैंने एक आपके लिए रखा और एक अपने, जो मैंने खा लिया था रास्ते में ही। तो गला मेरा जो है वो पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, शायद माल्टे खाने की वजह से ही। तो बस वही मैं अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी ये आपके खानेवाल का, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई। तो अम्मी बड़ी खुश होकर उसी टाइम जो है वो खोलकर वो खाने लग गई थी। बाकी जो है नाश्ता अम्मी ने बना कर दिया, बस आसिफ ने जल्दी से अंडे बनाए, साथ में चाय बनाई। और मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने नीचे जो है वो पराठे बना कर भेज दिए ऊपर, और साथ में जो है वो चने बनाए हुए थे अम्मी ने। तो बस वही हम लोग अब बैठ कर सारे जो है वो नाश्ता करेंगे। तो अम्मी जो है वो खड़ी हुई यहाँ पे खा रही हैं अपना ऑरेंज फटाफट, और बहुत ही मीठे ऑरेंज से, यकीन करें वहाँ के, अगर मुझे पहले पता होता तो यकीन करें मैं बहुत सारे इकट्ठे ले लेती वहाँ से। तो उनको मैं पैसे दे देती, तो उनको मैं बोलती आपने थैले में इतने सारे रखे हैं। वो भी अपने मेके से जो है वो कराची आई थी अपने ससुराल, तो बेचारी बहुत सैड थी, रो भी रही थी, बल्कि अपनी अम्मी से मिलते हुए स्टेशन पे ही ना। तो मुझे फिर वही याद आ रहा था, और मैं उनको पूछ रही थी, मैंने कहा आप अपनी अम्मी से जा रही होंगी यकीनन मेके से ससुराल जा रही होंगी। तो वो कह रही थी कि जी हाँ। तो फिर बस वो थोड़ी बहुत हमारी सलाम दुआ हो गई थी, बस आपस में बैठे बैठे ही बातें शातें की कुछ, फिर उन्होंने इसी उसमें दे दिए थे मुझे। और बस अभी बच्चे जो हैं वो घर में आते ही जो है ना वो इसके मामू ने बेड निकाल कर दिया कि मैं आपके लिए बेड लेकर आया हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो वो अभी लगा हुआ है फटाफट से देखने के लिए कि मामू मेरे लिए जो है वो बेड लेकर आए हैं। और बाकी बच्चे जो हैं वो स्कूल हैं, तो मैं यासीन को बोल रही थी कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और बच्चे वैसे रेस्ट कहाँ करने देंगे, वो इतने दिनों बाद मिले थे, और मामू को तो वो फ़ोन पे देखते थे जब भी मामू आप आओ कराची, आप लोग आते नहीं हैं कराची। हमेशा मेरे बच्चे जो है ना वो अपने मामू से ये गिला करते थे। तो अब जैसे ही वो आए हैं तो बस वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बड़े वाले दोनों तो अभी स्कूल में हैं। जैसे ही वो भी आएंगे तो फिर वो भी, आप लोग देखिएगा उनका रिएक्शन भी मामू को देखकर कैसा होता है। और अभी शाम की भी मुझे खाने की जो है वो टेंशन अभी कोई नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मैं आती हूँ पंजाब से, मैंने पहले भी आपसे काफ़ी दफ़ा जो है वो शेयर किया है कि अम्मी जो है वो सुबह नाश्ता, जब अक्सर हम लोग सुबह के टाइम पे पहुँचते हैं तो अम्मी नाश्ता बना देती हैं, फिर शाम का खाना भी जो है ना वो ही कर देती हैं। क्योंकि जो पहला दिन होता है, अम्मी को पता है कि ट्रेन का सफ़र और चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, बहुत ही बुरी हालत होती है। तो फिर वो मुझे यही कहती हैं कि खाने की टेंशन ना लेना, खाना मैं बना लूँगी। तो आज भी बल्कि आसिफ तो यहीं पे थे, तो आसिफ कह रहे थे कि मैं खुद ही जो है ना वो बिरयानी बनाऊँगा। लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं आ जाऊँगी शाम में, मैं बना दूँगी बिरयानी ना, तुम चीज़ें वगैरह जो है वो सारी पूरी करके रख लेना यहाँ पे। तो बस फिर शाम को जो है अम्मी वो बिरयानी बना लेंगी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद उठकर सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना नहला धुला कर इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे इनके हुलिये देखकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी। यकीन करें कि अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल से आए हैं, बड़े वाले दोनों, तो मैं इनको देख कर भी जो है ना वो इतना हैरान हो रही थी। हसन ने तो यूनिफॉर्म में था, और जो हसीब है उसने मतलब कि कपड़े जो पहने हुए थे ना, तो ट्राउज़र जो था वो शर्ट के साथ पहना हुआ था, मैचिंग का कुछ भी नहीं, मतलब कि बहुत ही बुरी हालत हो रही थी बच्चों की देख कर ना।
तो क्योंकि बच्चों को तो इतना नहीं पता होता है, उनको तो हमेशा जब शुरू से ही हम लोग खुद कपड़े निकाल कर देते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो माँ पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर कि वही हमें ड्रेसिंग करवाएं। तो फिर उस तरह से जो है ना वो चीज़ें होती हैं। आसिफ ने भी बहुत केयर की है, ऐसा नहीं कि आसिफ ने बच्चों की केयर नहीं की है। उन्होंने बल्कि यूनिफॉर्म भी खुद धोए थे बच्चों के, और अम्मी ने बल्कि नीचे से काम वाली को भेजा कि जाकर सफाई कर दो, बच्चों के यूनिफॉर्म धो दो। तो आसिफ ने वापस भेज दिया कि नहीं, मेरी बेगम घर पे नहीं है, तो इसलिए मुझे किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल आप नीचे चली जाए, उन्हीं का काम करें। तो आसिफ ने खुद जो है ना अपने सारे काम किए, बच्चों को देखा, घर को देखा, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह खुद धोए हैं उन्होंने, सारी जो केयर है ना उन्होंने खुद की थी। ये भी बड़ी बात होती है भाई। क्या हाल है मामू, इतने बड़े मामू, ये राइस पाव ने मेरे लिए भेजा था ना, बर्थडे पे तो मैंने मंगाया था ना। वाह, तो अभी तो आप तो लगा अभी क्या कर रहे थे? खेले तीन टाइलें जैसी जम मारी मैंने, ये देखो मैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर हाँ जब मेरे बच्चे शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है। जल्दी तो रंग ते पाओ नहीं। रमेश, मामा वीडियो बना रहे हैं। पीछे जाओ, पकड़ो दोनों ही हैंड से। चलो अच्छा जी, तो अम्मी ने जो है वो बिरयानी बनाई है, अभी वो दम पे लगा दिए, तो अब हम खाना भी खाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो अभी मामू के साथ खेल रहे हैं, बस जब से आए हैं ना तो वो बस मामू के साथ ही लगे हुए, और उनको बैट मिल गया, बस उसके साथ वो लगे हुए और मामू के साथ लगे हुए खेलने के लिए। और यहाँ पे मेरा कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने नाम लेने के लिए बोला था, उनमें से मैं एक दो का अभी आज नाम ले लेती हूँ। बाकी भी सियालकोट के बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि सियालकोट में नहीं है, किसी और सिटी में, लेकिन वो बड़े खुश हुए मेरे सियालकोट के ब्लॉग्स देख के। उनके सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे इसी तरह मेरा साथ देती रहिएगा। इंशाल्लाह दोबारा जब भी चक्कर लगेगा सियालकोट का फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक इसके साथ ही मेरे एक भाई हैं, नाम तो भाई वाला पता नहीं अब बहन है या भाई है, क्योंकि अक्सर आईडी जो है आपको पता है भाई के नाम से, अब्बू के नाम से या फिर अपने हस्बैंड के नाम से बनाई हुई होती है। तो ये सैम भाई हैं जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम भी दीदी अपने ब्लॉग में लीजिएगा। और इनके जो नाना जी हैं उनकी भी पैदाइश जो है वो सियालकोट की थी, पाकिस्तान की। तो अभी तो ये सब लोग जो हैं वो इंडिया के हैं। ओ मेरा अब्दुल रहमान रोला, मेरा अब्दुल रहमान रोला, ओ शान से भी रोने लग गई, शान से नहीं रोना, नहीं रोना, अल्लाह अल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बहुत अच्छा है। ओ शान से रोने लगे, शान से, शान से, अल्लाह 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 अल्लाह। ये हमारा अब्दुल रहमान। खत्म कर दो बस, खत्म। बाय बाय। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो जो मेरी बहन का बेटा हुआ है और एक मेरी बहन की बेटी हुई है, एक का नाम शान से है, एक का नाम अब्दुल रहमान है। तो ये उसी की नकल उतारे थे और मेरी गोद में लेटे हुए थे, कह रहे थे कि मामा अब हम भी आपके बेबी, मैं अब्दुल रहमान हूँ, वो कह रहे हैं मैं शान से हूँ। तो वो मेरी गोद में लेटकर जो है ना वो बस उसी तरह रो रहे थे जैसे बच्चे रोते हैं। तो मैं उनको चुप करवा रही थी, और इसी के साथ बिरयानी भी जो है वो भी हो चुकी है, बस हम खाने लगे हैं। और यहीं पे आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग जो है वो पता नहीं कैसा बना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैंने बिल्कुल भी अच्छे से प्रॉपर से कोई भी जो है ना वो शूट नहीं किया आज का व्लॉग। लेकिन फिर भी आई होप आप लोग समझेंगे कि इतना थकने के बाद भी मैंने व्लॉग शाम तक कोशिश किया अपना शूट करने का। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।